Hello students, welcome back to the chapter 2 of the book Moments. It is the adventures of Toto. Toto is a monkey who is kept as a pet by the grandfather. Let's read. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. That means whether he is mischievous, he is very naughty, or he is very innocent. The story is written by famous author Ruskin Bond. Let's move further. Grandfather bought Toto from a Tonga driver from the sum of 5 rupees. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided that he would add the little fellow to his private zoo. ग्रैंडफादर लेकर आए थे टोटो को किससे? एक टोंगा ड्राइवर से, तांगे चलाने वाले से। कितने में? सिर्फ 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी। वो किससे बांध के रखता था? एक फीडिंग ट्रफ से उस मंकी को रस्सी से बांध के रखता था। एंड मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड, और मंकी इतना सुंदर लगता था वहाँ पर बैठा हुआ कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने घर पर ज़रूर लेकर जाएंगे। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ। वो बहुत सुंदर था देखने में, और उसकी आंखें कैसी थी? एकदम ब्राइट विद मिस्चीफ, और उसकी आंखें बिल्कुल मस्ती से भरी हुई थी। विच वर पर्ली वाइट, उसकी टीथ कैसे थे? पर्ली वाइट। विच वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। और उसका हमेशा उसके दांत दिखते रहते थे। दैट फ्राइटेंड लाइफ आउट ऑफ द, जो कि पहले की औरतें जैसे क्रूर हुआ करती थी, कभी कभी वैसी स्माइल पास करता था। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। पर उसके हाथ कैसे थे? बहुत सूखे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें किसी ने धूप में सुखा दिया है सालों साल। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट, पर उसकी उंगलियां बहुत फुर्ती से चल रही थी। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसकी टेल भी बहुत सुंदर थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवंस गुड लुक्स। क्यों? क्योंकि ग्रैंडफादर को लगता था अगर किसी की पूंछ बहुत अच्छी है तो वो उसकी लुक्स को गुड करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अगर उसकी टेल सुंदर थी तो वो एक ब्रांच से आसानी से लटक सकता था। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कोई भी ऐसी चीज़ को उठा सकता था, कोई भी ऐसा काम कर सकता था जो कि उसके हाथ नहीं कर सकते थे। Grandmother always first when grandfather brought some new bird or animal. अब ग्रैंडमदर जो थी हमेशा डिस्टर्ब हो जाती थी जब भी, या गुस्सा करते थे जब भी ग्रैंडफादर कोई नया एनिमल या बर्ड लेकर आते थे। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। इसलिए डिसाइड किया गया कि टोटो को उनसे दूर रखा जाएगा। टोटो का घर में आना एक सीक्रेट ही रखा जाएगा जब तक कि ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं होती हैं। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। उसको हम किस में डाल दिया? एक छोटे से अलमीरा में डाल दिया। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली, जो कि मेरे बेडरूम वॉल की तरफ खुलता था, और उसको वहाँ पे हमने सावधानी से बांध दिया। सो वी थॉट टू अ पेग फेसेंट इनटू अ वॉल। ओके, सो वी थॉट टू अ पेग फेसेंट इनटू अ वॉल। हमने सोचा कि ये एक अच्छा हैंगर है जिस पे कि हम इसको लटका सकते हैं, और हमने उसे दीवार की तरफ लटका दिया। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर chosen by grandfather now stood out as a naked brick and plaster. थोड़े घंटे बाद जब हम उसे वहाँ से निकालने आए या उसको वहाँ से छुड़ाने आए तो हमने क्या देखा? जो वॉल्स किसी सुंदर वॉलपेपर से कवर्ड थी, जो कि मेरे ग्रैंडफादर की पसंद थी, अब कैसी लग रही थी? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेजान। क्यों? क्योंकि उसमें से ईंट और सारा प्लास्टर दिख रहा था। दैट मीन्स द होल ऑफ द वॉलपेपर एंड द कलर वर स्क्रैच्ड बाय टोटो। उसने सब उखाड़ दिया था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। जो हैंगर लगा हुआ था वॉल पर वो भी उसके सॉकेट में से, उसके करियर में से निकाल लिया गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन थ्रेड्स, और जो मेरे स्कूल पहनने का ब्लेजर वहाँ लटका हुआ था वो भी चिंदी चिंदी हो गया था। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी। अब मेरा डर और पक्का हो गया, मुझे चिंता होने लगी कि ग्रैंड मदर क्या कहेंगी टोटो के लिए। पर ग्रैंड फादर बहुत हैप्पी थे, ही वॉज वेरी रिलैक्स, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। उन्हें टोटो की शैतानी बहुत अच्छी लग रही थी।
He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he would have tied the torn pieces of blazer into a rope and made his escape from the window. अब ग्रैंडफादर ने उसे बचाने के लिए, टोटो को बचाने के लिए क्या कहा कि ये बहुत बहादुर है और बहुत ही चालाक है, अगर हम इसे और समय देते तो इसने जो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े या चिंदियाँ करी उनसे एक रस्सी बना लेता और दीवार के सहारे नीचे उतर जाता. हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट. अभी भी उसका प्रेजेंस एक सीक्रेट था, मतलब किसी को नहीं पता था. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived very sociably together. जहाँ पर grandfather के दूसरे pets रहते थे, टोटो को भी वहाँ पर एक पिंजरे में ट्रांसफर कर दिया गया. What animals the grandfather was having? A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. But the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night. पर ये जो टोटो था किसी को भी रात में सोने नहीं दे रहा था. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. इसलिए जब मेरे grandfather को next day सहारनपुर जाना था पेंशन लेने के लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. मैं उनको कंपनी तो नहीं दे पाया उनके ट्रिप में, पर उन्होंने मुझे बाद में बताया था कि उनका सफ़र कैसा रहा. अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बड़ा सा कैनवास का बैग हमने दे दिया जिसमें वो टोटो को रख के ले जा सकते थे. दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबाउट. और थोड़ी सी घास हमने उसके नीचे बिछा दी, इससे अब ये टोटो का नया घर बन गया था. व्हेन द बैग वॉज क्लोज देयर वॉज नो एस्केप. और जब बैग को बंद कर दिया गया तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था. टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. टोटो अपने हाथ बाहर नहीं निकाल पा रहा था और जो कैनवास था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे काट नहीं सक रहा था. हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowds of onlookers on the Dehradun railway platform. पर जो वो कोशिशें कर रहा था उस बैग में से बाहर निकलने की, ठीक है, या उसे काटने की, क्या हुआ तो उससे मेरे दादाजी के हाथ से बैग छूटकर दूर गिर गया और उसे उसमें से बाहर निकलने का मौका मिल गया. और काफ़ी सारे लोग वहाँ देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए टोटो को देखने के लिए. टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल. उसके बाद टोटो फिर बैग में ही गया. कहाँ पर? सहारनपुर तक. बट वाइल ग्रैंडफादर, पर जिस समय ग्रैंडफादर अपना टिकट खरीद रहे थे रेलवे स्टेशन पर या रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, एट द रेलवे टर्नस्टाइल मीन्स जो गेट होता है ना गार्डन में जिसमें एट अ टाइम एक ही पर्सन निकल पाता है, ठीक है, उस समय जब ग्रैंडफादर अपना टिकट खरीद रहे थे टोटो ने फिर अपना सिर बैग के बाहर निकाल लिया एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन. और जोर से उसने हंसी या स्माइल दी. किसको? टिकट कलेक्टर को, या फिर टीसी जिसे हम कहते हैं. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. क्या कहा टिकट कलेक्टर ने? द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. वो बहुत आश्चर्य में भर गए, ठीक है, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, पर फिर भी अपनी समझदारी लगाते हुए और ग्रैंडफादर को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने क्या पूछा? क्या सर आपके पास एक डॉग भी है? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. और अगर है तो आपको उसका भी किराया चुकाना होगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.